हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन स्टडी। दोस्तों, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करेंगे उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। दोस्तों क्वेश्चन 5 से हम लोग कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 से 4 टॉप इतना न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, वो अपने आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल with a constant acceleration. It's travel a distance of 400 मीटर in 20 सेकेंड। यानी दोस्तों क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है कि एक ट्रक है जो कि हिल से नीचे आ रहा है, एक हिल से पहाड़ से वो नीचे आ रहा है और ट्रक 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 20 सेकेंड चाहिए। द ट्रक कवर 400 मीटर इन 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड में 400 मीटर डिस्टेंस ट्रक ट्रेवल हुआ है। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। हम लोगों को क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है। हम लोगों को टाइम दिया है 20 सेकेंड और हम लोगों को डिस्टेंस जो कि एस से रिप्रेजेंट किया जाता है 400 मीटर दिया गया है। हम लोगों को क्या निकालना है दोस्तों? एक्सीलरेशन निकालना है। दोस्तों देखिए, एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोगों के पास थ्री फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला इज v इक्वल टू u प्लस ए टी। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला है जहां से हम लोगों को एक्सीलरेशन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को हम लोगों को नहीं दिया गया है। हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है u इक्वल टू 0। u का वैल्यू क्यों 0 होगा? क्योंकि देखिए दोस्तों, द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस से ट्रक जा रहा है, मतलब पहले रुका हुआ था ट्रक, उसके बाद ट्रक जा रहा है, इसलिए पहले ट्रक रेस पे था, इसीलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों के पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, लेकिन हम लोगों के पास ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग ये इक्वेशन यूटिलाइज करके हम लोग एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकता। हम लोगों को और एक इक्वेशन मिला है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमको ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग के पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और हम लोग के पास डिस्टेंस है। इस इक्वेशन से हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकता है। ये इक्वेशन को यूटिलाइज करके हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकता है। और एक हम लोग के पास इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस। देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन पे भी हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी चाहिए एक्सीलरेशन को निकालने के लिए। हम लोग के पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसलिए हम लोग ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को यूटिलाइज करने से हम लोगों को एक्सीलरेशन नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर यूटिलाइज करने अभी हम लोग जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के पास यू का वैल्यू है 0, क्योंकि गाड़ी रेस पे था पहले। टी का वैल्यू है जो कि टाइम 20 सेकेंड दिया गया है। एस डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 मीटर दिया गया है। हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना है। अभी एक्सीलरेशन हम लोग ये इक्वेशन को यूटिलाइज करके हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग निकाल लेते हैं उसका एक्सीलरेशन। दोस्तों आप लोग गिवन में लिखिए, गिवन जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि u से रिप्रेजेंट किया जाता है 0। क्यों 0 होगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आप लोग यहाँ पे लिखिए, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लोगों को टाइम दिया गया है, टाइम जो कि स्मॉल लेटर टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितना दिया गया है दोस्तों? 20 सेकेंड हम लोगों को दिया गया है। और डिस्टेंस हम लोगों को दिया है, डिस्टेंस जो कि एस से रिप्रेजेंट किया जाता है 400 मीटर हम लोगों को दिया गया है। हम लोगों को क्या निकालना है दोस्तों? एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। हम लोगों को एक्सीलरेशन अभी निकालना है। दोस्तों आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं अभी इसको मिटा के एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर यूटिलाइज करके हम लोग एक्सीलरेशन निकालने जा रहा हूं अभी। दोस्तों आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं अभी इसको
मिटाने जा रहा हूं। दोस्तों नोट किया आप लोगों ने? ठीक है, नोट किया। आप लोग एक साथ कॉपी और पेन निकाल के नोट करके जाइए दोस्तों, और वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से लेके एंड तक देखिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, एक भी स्टेप में मिस नहीं कर रहा, स्किप नहीं कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों ये इक्वेशन हम लोगों को मोशन चैप्टर में हम लोग सीखा था। एस का वैल्यू कितना है दोस्तों? 400 है, 400 मीटर है। यू का वैल्यू 0 है, और टाइम का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों? 20 प्लस 1/2। एसिलेशन हम लोग को निकालना है। टी का वैल्यू 20, ये स्क्वायर फॉर्मूला से आ गया है दोस्तों। कैलकुलेट करने से कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 प्लस ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इक्वल आएगा, मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पे इक्वल आएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। ये a इंटू 20/2 हो जाएगा दोस्तों। ये 2 10 × 20। दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करने से कितना होगा? 400 इज इक्वल टू ये 200 ए हो जाएगा दोस्तों, 200 ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने इसको लिख लिया। दोस्तों हम लोगों को अभी ए का वैल्यू मिल गया है। दोस्तों आप लोगों ने इसको लिख लिया, मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। दोस्तों कुछ तकलीफ होने से आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नीचे एक लिंक आ जाएगा, उस पर जाके आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों अभी देखिए 200 ए इस तरफ लाइए आप लोग, इक्वल टू 400 हो गया, इक्वल टू ए इस जगह तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 400/200। इसको सिंप्लीफाई करने से कितना मिलेगा दोस्तों? 2 मिल जाएगा। देयरफॉर ए जो कि एसिलेशन है 2, और दोस्तों एसिलेशन का ऐसा यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था दोस्तों, जो कि ऐसा यूनिट है एसिलेशन का। ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों अभी हम लोगों को एसिलेशन मिल गया हम लोगों को अभी। दोस्तों अभी हम लोगों को एसिलेशन कितना मिल गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हम लोगों ने एसिलेशन निकाल लिया है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स। हम लोग को फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम लोग को दिया गया है कि उसका मास कितना है? 7 टन से। एफ इज इक्वल टू ए में यूटिलाइज करने से दोस्तों अभी हम लोगों को फोर्स मिल जाएगा। एसिलेशन का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, यहाँ पे 2 पुट कीजिए। और मास कितना दिया गया है दोस्तों? 7 टन्स दिया गया है। 7 टन्स यानी हम लोग को यहाँ पे हिंस भी दिया गया है। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। 1 टन में कितना होता है दोस्तों? 1000 kg होता है, वो हिंस दिया गया है। यानी हम लोगों को 7 टन को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग इसको लिख लिया? आप लोगों ने इसको लिख लिया? ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग फोर्स निकालने जा रहा हूं। अभी हम लोग फोर्स निकालने जा रहा हूं। दोस्तों हम लोगों को दिया क्या है? मास का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है? 7 टन ये दिया गया है। लेकिन वी नो दैट 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। देयरफॉर 7 टन कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000 इंटू 7 हो जाएगा। ये केजी में कन्वर्ट हो गया, ये 7 टन केजी में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 7000 kg। देखिए दोस्तों हम लोगों को मास भी मिल गया, मास इज इक्वल टू 7000 kg, और एसिलेशन भी हम लोगों को मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग फोर्स आराम से निकाल सकता है, क्योंकि हम लोग को मास मिल गया। एम इज इक्वल टू कितना मिल गया दोस्तों? 7000 kg। दोस्तों अभी हम लोग फोर्स निकालने जा रहा हूं। फोर्स निकालने के लिए हम लोग को मास केजी में पुट करना पड़ेगा। ये 7 टन से, आप लोग 7 टन को सीधा पुट करने से गलती हो जाएगी, इसलिए 7 टन को आप लोगों को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, पुट करने से पहले।
दोस्तों हो गया। चलिए अभी हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स कितना होगा अभी। फोर्स F इजिकल क्या होता है दोस्तों, एम ए। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव होके आया है। ये मैथमेटिकली F इजिकल टू एम ए, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है दोस्तों। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली F इजिकल टू एम ए हम लोग लिख सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए भी आते हैं दोस्तों। अभी देखिए F इजिकल मास का वैल्यू कितना है दोस्तों, 7000 इंटू एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 0। और फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। एन लिखने से हो गया। देखिए दोस्तों हम लोग को एक्सीलरेशन भी निकाल लिया, हम लोग फोर्स भी निकाल लिया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और आप लोग कुछ डाउट होने से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नीचे लिंक आ जाएगा, उस पर भी आप लोग जाके पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।